नमस्कार। भारत की आत्मनिर्भरता की जो कहानी है ना, वो अब एक नए और बहुत ही अहम दौर में आ गई है। ये सिर्फ खेतों और फैक्ट्रियों की बात नहीं रही। अब ये उन खनिजों की गहराई तक जा पहुंची है जो हमारा और आपका मतलब हम सबका भविष्य तय करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता की इस लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले एक जाने पहचाने मैदान पर चलते हैं। वो है कृषि। दशकों तक हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? खाद्य सुरक्षा, यानी पेट भरने की चुनौती। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 171 लाख करोड़ रुपए, ये 2024-25 में भारत की फर्टिलाइजर सब्सिडी का सिर्फ एक अनुमान है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये साफ साफ दिखाती है कि हम आयात पर कितना निर्भर हैं। समस्या की जड़ बिल्कुल साफ है। फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये ऐसे जरूरी उर्वरक हैं जिनके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और इसका नतीजा, हमारी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है और सरकार पर सब्सिडी का जबरदस्त बोझ पड़ता है। देखिए, हरित क्रांति ने हमें भुखमरी से तो बचा लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने हमें इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स पर भी निर्भर बना दिया। मतलब एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी सामने आ खड़ी हुई। चुनौती या प्रोडक्शन की नहीं, बल्कि इस निर्भरता की है। लेकिन क्या आत्मनिर्भरता की ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ खेतों तक ही सीमित है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ये लड़ाई एक बिल्कुल नए मोर्चे पर लड़ी जा रही है। एक ऐसा मोर्चा जो टेक्नोलॉजी और भविष्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब बात करते हैं नए दौर के इन स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज। आप इन्हें आज के जमाने का नया सोना भी कह सकते हैं। तो आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये वो तत्व हैं जो हाईटेक इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी और हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद जरूरी हैं। और इनकी सप्लाई चेन में, मतलब इनकी आवाजाही में रुकावट आने का खतरा हमेशा बना रहता है। सोचकर देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लिथियम बैटरी से लेकर हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक, या फिर विंड टरबाइन से लेकर देश की रक्षा करने वाले मजबूत उपकरणों तक, ये खनिज सच में हर जगह हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफ की बुनियाद बन चुके हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ी घरेलू पहल शुरू की है। इसका नाम है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यानी NCMM। इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और रणनीति का पहला हिस्सा है अपने ही देश में छिपे खजाने को ढूंढना और उसका सही इस्तेमाल करना। और सरकार इस काम को पूरी गंभीरता से कर रही है। ये आंकड़े देखिए, अब तक 6 फेज में 46 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है और 7वें फेज में 19 नए ब्लॉक भी लाए गए हैं। ये देश में माइनिंग को बढ़ावा देने की एक जबरदस्त कोशिश है। इस पूरी कोशिश का एक ताज़ा और बहुत बड़ा उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिला है। यहाँ हाल ही में हुई एक खोज देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जरा राजस्थान के डेगाना ब्लॉक में मिले इन अनुमानित भंडारों पर एक नज़र डालिए। 3 करोड़ टन से ज्यादा टंगस्टन, 60 लाख टन से भी ज्यादा लिथियम और फिर 3 करोड़ टन से ज्यादा रुबीडियम। ये आंकड़े वाकई देश के लिए गेम चेंजर हैं, खासकर लिथियम, जो ईवी बैटरी की जान है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बालोतरा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE की खोज ने तो राजस्थान की इस नई पहचान को और भी पक्का कर दिया है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ घरेलू खोज तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित करना। तो यहाँ पर रणनीति बिल्कुल साफ है। एक तरफ देश के अंदर नए मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी करके प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी तरफ विदेशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके सप्लाई को पक्का करना है। मतलब आत्मनिर्भरता के लिए ये एक 2-वे अप्रोच है। और इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल जैसी खास संस्थाएं भी हैं। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसका सीधा सीधा काम है विदेशों में जाके मिनरल एसेट्स को हासिल करना। और इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देश भारत के प्रमुख पार्टनर बनकर उभरे हैं, जिनके साथ मिलकर हम लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये खनिज भारत के भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये सिर्फ कुछ पत्थर या धातु निकालने की बात नहीं है, ये देश की तकदीर तय करने वाली बात है। तो देखिए,
इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहला कदम, खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करना। दूसरा कदम, इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। तीसरा कदम, इसके बाद टेक्नोलॉजी और एनर्जी में दुनिया को लीड करना। और आखिर में देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को चट्टान की तरह मजबूत करना। ये सब विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी रणनीति भारत को ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी और हम सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि संसाधनों के लिए चल रही इस ग्लोबल रेस में क्या भारत अपनी सोची समझी रणनीति के दम पर एक नई महाशक्ति के रूप में उभर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।